नमस्कार, तारीख शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई जो कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर मामला दर्ज किया। पूरी खबर क्या वो आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो ने यानी कि यात्री पैसेंजर टैक्सेस में इरेगुलरिटीज़ को लेकर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों पर मामला दर्ज किया। बताना चाहेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने यात्री कर यानी कि पैसेंजर टैक्स के संग्रह और जमा करने में कथित इरेगुलरिटीज़ के लिए पूर्व जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ और भी विभाग के अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के एक अधिकारी के अनुसार मामला पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू की एफआईआर संख्या 9/2024 धारा 13 सबसेक्शन ए के साथ 13(2) पीसी अधिनियम 1988 और आईपीसी की धारा 120(b) और 409 के तहत एक जांच के आधार पर दर्ज किया गया था, जो कि 6 मार्च 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग के एक संचार द्वारा शुरू किया गया था। जैसे कि बयान से स्पष्ट है, जीएडी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट द्वारा जांच एजेंसी को इरेगुलरिटीज की जांच के लिए 6 मार्च 2023 को संचार जारी किया गया था। यानी कि एक समाचार पत्र के माध्यम से जो 18 फरवरी 2023 को अपनी रिपोर्ट के 16 दिन बाद, जिसका शीर्ष था सरकारी अधिकारी को कौन बचा रहा है, जिसने राज्य के खिलाफ यानी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, ने अनियमितों यानी इरेगुलरिटीज के बारे में विस्तार से बताया था। ये जो खबर थी ये जम्मू कश्मीर के जाने माने और देश के जाने माने समाचार पत्र डेली एक्सेलसियर के माध्यम से छपी थी। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में पता चला कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ जम्मू के लेखा अनुभाग के तैनात एक यानी कि जूनियर असिस्टेंट ने वाणिज्यिक वाहन मालिकों से यात्री कर यानी कि जो पैसेंजर टैक्स है की बेईमानी से वसूली की। पूरी राशि दर्ज करने के बजाय उन्होंने उसका आधिकारिक रिकॉर्ड से में यानी कि कर का केवल एक छोटा सा हिस्सा दर्ज किया, यानी उस अपने रजिस्टर में लिखा। इस प्रकार बाकी राशि का गबन कर लिया गया। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक अधिकारी के अनुसार अनुचित तरीके से बनाए गए मैनुअल कैश बुक और वाहन पार विवरण ने इस गबन को आसान बनाया। सरकारी रसीदें जीआर और मालिकों की प्रतियों की प्रारंभिक क्रॉस चेक के अनुसार 10 लाख रुपए से अधिक की फेराफेरी की गई। उन्होंने कहा कि आगे सत्यापन यानी वेरिफिकेशन जारी है, रहने पर कुल राशि बढ़ सकती है। इस अवधि के दौरान बताना चाहिए समाचार पत्र ने बताया कि मोटर वाहन मालिकों ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके कैशियर द्वारा सुविधा प्रदान की, जिससे राज्य के खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। तत्कालीन आरटीओ जम्मू घनश्याम सिंह उन्होंने इस मामले को यानी तत्कालीन परिवहन आयुक्त जम्मू और कश्मीर सहित वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया था कि यानी कि पत्राचार के अनुसार पर्याप्त अनियमितों यानी इरेगुलरिटीज को उजागर हुई थी, जिससे राज्य के खजाने को करोड़ों रुपए का संभावित नुकसान होने का संकेत मिलता था। सिंह ने पिछले वर्षों की तुलना में 2023 में कर प्राप्तियों यानी कि जो पैसेंजर टैक्स है उनकी प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया, जिससे लंबे समय से चली आ रही गड़बड़ी का संदेह पैदा हुआ। बताना चाहेंगे कि समाचार पत्र ने यानी कि डेली सेशन ने तत्कालीन परिवहन आयुक्त से व्यापक जांच की कमी के बारे में गंभीर सवाल पूछे थे, लेकिन अधिकारियों ने पूरे मामले पर चुप्पी साधी रखी। एजेंसियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जो जूनियर असिस्टेंट है उनके अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर जूनियर असिस्टेंट ने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर इस अवधि के दौरान एकत्र किए गए यात्री कर की यानी कि पैसेंजर टैक्स की बड़ी मात्रा में धोखाधड़ी करके हेराफेरी की है। एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारी ने कहा कि हेराफेरी की गई धनराशि की पूरी सीमा और इसमें शामिल अन्य अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है। वहीं पर बताना चाहिए प्रासंगिक रूप से 18 फरवरी 2023 की अपनी रिपोर्ट में यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2022 तक जम्मू में आरटीओ कार्यालय में अन्य अधिकारियों की मिली भगत से जो डेली यानी कि जो जूनियर असिस्टेंट द्वारा हेराफेरी किए गए जीआर और साथ ही साथ यात्री कर यानी पैसेंजर टैक्स पासबुक जारी करने के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। बताना चाहिए मामला तब सामने आया 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाली ऑनलाइन रसीदों के अपडेट के दौरान पूर्व आरटीओ जम्मू घनश्याम सिंह द्वारा विसंगतियों को चिन्हित किया गया था और साथ ही साथ इसके बारे में भी प्रकाश डाला था कि कैसे तत्कालीन आरटीओ जम्मू ने
मामले में समय पर कार्रवाई की और यहां तक कि कई सुधार उपायों से शुरू करके भविष्य के नुकसान को रोककर संग्रह प्रणाली को बेहतर बनाने की कोशिश की है, जिसमें परिवर्तन अभियान बढ़ाना और कर संग्रह प्रणाली को ऑनलाइन प्रणाली में अपडेट करना शामिल है। यानी एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर यानी कि शिकंजा कसे हुए जो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करके आम जनता से ऊपरी कमाई यानी कि 2 नंबर की कमाई कमाना चाहते हैं। यही नहीं बल्कि अपने ही विभाग के पैसेंजर टैक्स को किस तरह से अवैध तरीके से यानी जो लोगों से ऐंठा उसका एक छोटा सा जो मात्रा थी वो से दर्ज किया, बाकी सारा का सारा गबन किया गया। अभी तक बताया जा रहा है, जो सूत्र हम तक बता रहे हैं कि 10 लाख की राशि और आगे आने वाले समय में राशि को बढ़ाया भी जाता है कि और साथ ही साथ पूछताछ जारी है और कौन कौन इसमें मुलविस है, कितनी कितनी राशि उन्होंने भी गबन किया, सारी जो तफसील है इस समय आपके सामने रखी है। एंटी करप्शन ब्यूरो वेल डन, लगातार आप देख रहे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो बड़ा ही अच्छा कार्य कर रही है। ऐसे सभी लोगों पर जो सरकार के नौकर है, जनता के नौकर है, पर वहीं पर बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती, उसके बाद भी इन लोगों के जो खर्चे हैं, इन लोगों की जो ख्वाहिशें हैं, पैसा कमाने की लालसा है वो बढ़ती जाती है, जिसके कारण वो लोगों को या अपनी डिपार्टमेंट को चूना लगाने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करते। पर कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक ना एक दिन सच को छुपाया जा सकता है पर उसे हराया नहीं जा सकता। तो अल्टीमेटली कानून के हाथ एक ना दिन आपके गिरबान तक पहुंच ही जाएंगे। वो बताना चाहिए ये जो महिला जो जूनियर असिस्टेंट थी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में, उन पर शिकंजा कसा, उसके साथ अन्य और भी अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने यानी रेगुलेटरीज के चलते कई मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच जारी है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।